मैं 1986 बोर्न हूँ। मैंने देखा है कि यूपी में क्या हालात रहे हैं। 2014 से पहले क्या उत्तर प्रदेश था और 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। लड़कियाँ सेफ महसूस करती हैं, फीमेल सेफ महसूस करती हैं। इस तरीके का माहौल था, वहाँ से निकाल कर किस तरीके से एक नए उत्तर प्रदेश को बनाया है आदित्य योगी नाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये मूवी देश के हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक उम्र वर्ग को देखना बहुत ज़रूरी है। बताए जब आप वहाँ से निकले हो, जब सब कुछ त्यागने का डिसीजन ले ही लिया है तो वहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। राजनीति में उतरने का जो वो सीन था ना, जो उनका एक उन्होंने बोला कि पर्चा भरना है। अच्छा, वो पर्चा कब भरना है? यस, पर्चा कब भरना है, वो जो डिसीजन था ना वो बेस्ट पार्ट था। रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल, गोज़बम्प। ओबीसी बात है सर। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो मूवी बनी है अजय, और मैं सिंपल शब्दों में कहना चाहूँगी, मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है परिस्थितियाँ इंसान को मजबूर बना देती हैं, ना चाहते हुए हर काम करा देती हैं। जो बदल देता है परिस्थिति की परिधि को, सफलता उसी को मेहमान बना देती है। और आज उन्हीं का नाम है योगी आदित्यनाथ। की तरह एक चीफ मिनिस्टर चाहिए क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य, उन्होंने एक बहुत बड़ा ये बात कही कि जब प्रशासन और माफिया मिल जाते हैं तो वहाँ इंसान जो होता है ना उसका जीना दुर्भार हो जाता है, और ये हम सभी को पता है। मैं 1986 बोर्न हूँ। मैंने देखा है कि यूपी में क्या हालात रहे हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं रही होंगी लेकिन पता था मुझे 2014 से पहले क्या उत्तर प्रदेश था और 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, और आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लड़कियाँ सेफ महसूस करती हैं, फीमेल सेफ महसूस करती हैं। हम लोग जाके अपनी बात रख पा रहे हैं, पहले हम नहीं रख पा रहे थे। बहुत इजी होता है जो रूलिंग पार्टी उसको टारगेट करना, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके का माहौल था, वहाँ से निकाल कर किस तरीके से एक नए उत्तर प्रदेश को बनाया है आदित्य योगी नाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये मूवी देश के हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक उम्र वर्ग को देखना बहुत ज़रूरी है। लगा कि वो रियलिस्टिक है, फिल्म रियलिस्टिक लगी? फिल्म रियलिस्टिक कहते हैं ना कि धरती से निकले हुए, मतलब किसी ऐसा नहीं कोई ऐसे बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति आ रहा है कि जिसके पहले परिवार में बहुत ज़्यादा राजनीतिक रहा हो। बहुत एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकला हुआ एक बच्चा जो पढ़ाई भी करता है, आगे चल के जब वो देखता है चारों तरफ सिस्टम किस तरीके से है तो उससे लड़ने के लिए वो जिस तरीके से आगे आता है, फिर एक पद पर आके उसको लगता है, रियलाइज़ होता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है क्योंकि वो चाहता है समाज में चीज़ें बदलें, और बदली और आगे भी बदलें। फिल्म की कौन सी ऐसी चीज़ आपको या डायलॉग या जो लगे कि ये छाप छोड़ रही है मेरे मन पर? द बेस्ट पार्ट, माफिया और प्रशासन, ये एक साथ होते हैं तब केवल और केवल विनाश होता है, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो राष्ट्र का हो, चाहे वो देश का हो। योगी आदित्यनाथ जी ने जब इस पर काम किया तो आप समझ सकते हैं पिछले साल, मतलब पिछले कुछ सालों में हम देखते आ रहे हैं जो भी आतंक के एक बहुत बड़े कहे जाते थे, बाहुबली जिन्हें बोला जाता था उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल में एक दहशत थी, तो वो चीज़ अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जी, तो जी आप भी जी कह रही है, आदत पड़ गई है। आदत नहीं पड़ गई, आदत नहीं पड़ गई। हम भारत से, हम भारत से, हमारी संस्कृति, योगी की विरोधी वाली पार्टी कहती थी ऐसा नहीं, हमारी संस्कृति हमें सम्मान करना सिखाती। तो आप सम्मान कर रही हैं उनका? मैं सम्मान नहीं कर रही हूँ, बट एक शब्द अगर हम उम्र दराज अच्छा मैडम, जो योगी जी का, जो योगी जी ने जो घर छोड़ा फिल्म में जो दिखाया गया, एक घर छोड़ना बिना माँ बाप को बताए, फिर उनकी माता जी आती है, तो वो दर्द आपको कैसे अपने से जोड़ कर देखती है? वो जो एक पीड़ा होती है ना माँ की, बीइंग अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है, उन्हें नहीं पता भविष्य में उनका बच्चा क्या करने वाला है। उन्होंने वर्तमान को देखा कि उनका बच्चा, एक हर माँ की उम्मीद होती है बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी शादी होगी, ब्याह होगा, बच्चा होगा। उन्हें शायद नहीं पता था भविष्य, लेकिन उनको बता के आना चाहिए था, घर से बिना बताए रात को भाग आए, ये भी कोई तरीका है? योगी जी को गौतम बुद्ध जी जो थे वो रात में सब कुछ छोड़कर चले आए थे। तो जब भी हमें किसी बड़े एक लक्ष्य के लिए निकलना है ना सर, हम लोग कहीं ना कहीं अपने तो निर्मोही होना ही पड़ेगा। निर्मोही होना पड़ेगा सर, निर्मोही होना पड़ेगा, तभी काम करेंगे। मेरे अभी भी देखिए रोकते खड़े हैं आपके। हाँ, हम सभी चाहते हैं। आप तो संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं? मैं संन्यास
मुझे मौका मिला तो मैं संन्यास भी लूँगी, लेकिन अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमेशा खड़ी रहना मैंने सीखा है योगी आदित्यनाथ जी से और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से। आप भी देख कर आई है। जी बिल्कुल, कुछ चेंजेस लाने के लिए अपने जीवन में तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। परिवार को बता के निकलना वो शायद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आने नहीं देता परिवार है? उस माँ बाप के लिए भी नहीं, उस इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम बता कर जा रहे हैं। वो एक लेटर लिखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। बिना बताए जब आप वहाँ से निकले हो, जब सब कुछ त्यागने का डिसीजन ले ही लिया है, तो वहीं से सब कुछ शुरू हो जाता है। फिल्म की क्या चीज? फिल्म हिट नहीं हुई है, फिल्म का बजट ज़्यादा था लेकिन आने से पहले फ्लॉप हो चुकी है। अखिलेश यादव मजाक ले रहे हैं। वो चाहे मजाक लें या कुछ भी, अगर उनके बैकग्राउंड पे मूवी बनाई जाए तो वो क्या होगी? क्या होगी बताइए? सोच सकते हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल फैमिली से आना बहुत आसान होता है पॉलिटिक्स में, और एक मठ से पॉलिटिक्स में आना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। और राजनीति में आके चेंजेस लाना वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। कौन सा पार्ट, कौन सा डायलॉग या सीन आपको लगता है कि ये अल्टीमेट? राजनीति में उतरने का जो वो सीन था ना, जो उनका एक उन्होंने बोला कि पर्चा भरना है। अच्छा, वो पर्चा कब भरना है? यस, पर्चा कब भरना है, उस वो जो डिसीजन था ना वो बेस्ट पार्ट था। रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल, गोज़ बम्प। बिकॉज अगर आपको गंदगी भी साफ करनी है तो गटर में तो उतरना पड़ेगा उसको साफ करने के लिए। अच्छा, बहुत से नेता कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ फैमिली का दर्द नहीं जान सकते। ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं, कभी नहीं हो सकता। अगर आप अनमैरिड हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दर्द नहीं जान सकते। दर्द जानने के बाद ही वो मठ से उस लेवल पे आए हैं, तभी वो राजनीति में उतरे हैं। जब उन्होंने दर्द महसूस किया था, बिना दर्द के तो कैसे कोई कर सकता है। 2027 में चुनाव भी आने वाले, क्या लगता है आपको योगी हैट्रिक करेंगे अपने? बिल्कुल, हमारे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल तीसरी बार आएंगे बाबा? बिल्कुल आने चाहिए। तीसरी चौथी अगर लोगों को बदलाव देखना है यूपी में तो आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। पीडीए की बैठकें चल रही हैं, जातीय ध्रुवीकरण चल रहा है, तो ऐसे मामले में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हर चीज़ होती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो काम किए हैं ना यूपी के लिए, और इससे पहले जो हम यूपी की हालत सुनते थे, इवन गाज़ियाबाद की अगर हम बात करें तो ये गाज़ियाबाद ना गुंडों का राज कहा जाता था। यहाँ पे गुंडे राज, गाजियाबाद में थे गुंडे राज है। बिल्कुल, गाज़ियाबाद पे एक वो मूवी भी तो बनी है, जिला गाज़ियाबाद। लेकिन अब ट्रांसफर करवा, बिल्कुल, और अब ट्रांसफर करवा रहे लोग। बिल्कुल, और अब हालात ये है कि कुछ लगता ही नहीं है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई क्राइम है। बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में योगी जी को पसंद करती हैं, एक साधु होने के नाते या एक सेफ्टी का जो एक सेफ्टी पर्पस से, सेफ्टी पर्पस योग एक साधुवाद से आई थिंक नहीं है। अगर वो साधु नहीं भी होते, एक फैमिली मैन भी होते, कॉमन मैन, तो भी अगर वो यही बदलाव करते तो भी उन्हें इतना ही पसंद किया जाता। लेकिन लड़कियां वड़कियां तो आजकल वो सियारा, कौन सा सैयारा देख रही है ज़्यादा। वो सैयारा मूवी देखना और ये सब चीज़ें तो आज की जनरेशन के लिए ना उसको बैक ले जाएगा बिल्कुल। मूवी रो रही हैं। सर दीज आर द प्रोपेगेंडा। हाँ। इतना तो मैं भी समझ सकती हूँ कि जब मुझे किसी चीज़ को हाइप पर लेके जाना है तो मुझे 2-3 वहाँ से, अभी हम यहाँ पर भी 2-3 महिलाओं को, 2-3 पुरुषों को यहाँ ले जाके खड़ा कर दो, उनको बोल दो कि अंदर जाना। मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने भी सैयारा मूवी देखी जब वो नेटफ्लिक्स पर आई, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम जाके उनको PVR में देखें। सैयारा ज़्यादा अच्छी लगी कि ये अच्छी? ओबवियसली बात है सर, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो मूवी बनी है अजय, और मैं सिंपल शब्दों में कहना चाहूँगी, मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है परिस्थितियाँ इंसान को मजबूर बना देती हैं, ना चाहते हुए हर काम करा देती हैं। जो बदल देता है परिस्थिति की परिधि को, सफलता उसी को मेहमान बना देती है, और आज उन्हीं का नाम है योगी आदित्यनाथ।